नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरीके का सेटअप बन रहा है। तो पहले कुछ स्विंग हाई स्विंग लोज मार्क कर लेते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट पे अब तक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए चल रही थी मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसका जो अभी जो नज़दीकी स्विंग लो है वो 24,300 के आसपास दिख रहा है, और 24,300 के आसपास ही मंथली में 20 मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न क्रिएट करते हुए जा रही थी, बट ऊपर से इसमें एक शार्प सेलिंग इस मंथ में, जनवरी के मंथ में आई है, और ये अपने जो नियरेस्ट स्विंग लो है उसकी तरफ ये अप्रोच कर रही है, जो कि 24,350 का है, और उसी जगह पे 20 मूविंग एवरेज भी है। तो एक बार वीकली चार्ट पे भी देखते हैं और वीकली चार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं कि अभी निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के नीचे इसने वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, और फिलहाल जो इसका नियरेस्ट स्विंग दिख रहा है, स्विंग लो, वो स्विंग लो यहाँ पे दिख रहा है, एक स्विंग यहाँ पे है। तो पहला स्विंग लो जो दिख रहा है वो 24,600 का दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। जो अभी नज़दीकी स्विंग लो हमारे पास है ये 24,600 का लेवल। तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक शार्प डाउन मूव दिखा रही है, वीकली में भी ये अच्छा डाउन मूव दिखा रही है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो अभी स्विंग लो निकल के आ रहा है, ये 24,920 का लो निकल के आ रहा है नीचे में, और ऊपर में जब तक ये प्रीवियस डे का हाई जो कि आपका है 25,350, ठीक है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हम देखें तो ये एक अच्छा लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए नीचे आ रही है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग लो, और यहीं पे आपका इसने एक स्विंग हाई बनाया है। तो ये अभी कंटिन्यूस डेली टाइम फ्रेम पे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए आ रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे लिए जो ये लो है 24,900 का, तो सिंपल सी बात है कि अगर ट्यूसडे को ये 25,000 का लेवल अगर नीचे की तरफ तोड़ती है तो ये नीचे में 24,900 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 24,900 का भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 24,600 तक का डोर ओपन होता हुआ दिख सकता है, और ऊपर में ये 25,100
25,100 के ऊपर अगर ये निकलती है तो ये 25,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो 25,100 से 25,000 का लेवल निकल के आ रहा है। इस रेंज के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। रैदर ये जो 20 मूविंग एवरेज है हम इसी को पकड़ के चलते हैं कि 25,140 के ऊपर ही हमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 25,000 के नीचे मार्केट हमें नीचे का मोमेंटम दे सकती है। तो चलिए निफ्टी बैंक में देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली में भी अगर हम देखें तो अभी भी ये अपना स्विंग हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू कर रही थी और ये जो इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है जिसका मंथली में इसने ब्रेकआउट देके नया हाई बनाया है 57,500, इस लेवल तक ये आने की कोशिश कर सकती है और 20 मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे दिख रहा है 54,000 पे। तो अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है, जैसे कि आपने देखा मंथली टाइम फ्रेम पे तो निफ्टी भी अपने 20 मूविंग एवरेज की ओर अप्रोच कर रही है मंथली चार्ट पे, बैंक निफ्टी भी। तो अगर कोई बड़ा फॉल आता है तो ये दोनों अपने 20 मूविंग एवरेज की तरफ अप्रोच करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी वीकली चार्ट पे अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने एक बियरिश कैंडल फॉर्म करके क्लोजिंग दी है, बट बैंक निफ्टी अभी भी अपने वीकली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो अगला फॉल जो ट्रिगर होगा वो बैंक निफ्टी के वजह से ही ट्रिगर हो सकता है। और वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो अभी जाके इसने अपने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया है, जो कि इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एम पैटर्न का नेकलाइन है। इस नेकलाइन का इसने ब्रेकडाउन दिया है और 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो ये 58,000 के नीचे निकलती है तो इसमें एक बड़ा फॉल देखने को हमें मिल सकता है। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो कंसोलिडेशन जोन था बैंक निफ्टी में, ये इस कंसोलिडेशन जोन का अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो हमारे लिए ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है 58,300 का। तो 58,300 के नीचे अगर ये निकलती है तो पहले ये 58,000 की तरफ अप्रोच करेगी और 58,000 के नीचे इसमें एक बड़ा जोन ओपन हो जाएगा जो कि इसको 57,200 की तरफ लेके जा सकती है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे 58,275 के नीचे में बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इसको पहले 58,000 की तरफ लेके जा सकती है, उसके बाद 57,500 की तरफ लेके जा सकती है। और ऊपर का जो मूव आ सकता है वो हमें 58,750 के बाद ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो स्विंग लो दिख रहा है, इस स्विंग लो के आसपास ही हम लोग का 20 मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो 58,750 के ऊपर हमें इसमें ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और
300 के नीचे में हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आइए सेंसेक्स में देखते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहले सेंसेक्स को भी मंथली चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये मंथली चार्ट पे किस तरीके का पैटर्न क्रिएट कर रही है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो सेंसेक्स भी अपने इस स्विंग लो 79,750 यही आसपास इसका 20 मूविंग एवरेज आ रहा है और एक स्विंग लो भी आ रहा है। तो शायद हो सकता है कि ये अपने 20 मूविंग एवरेज की तरफ ये भी अप्रोच करे। तो वीकली चार्ट पे अगर देखें तो वीकली चार्ट पे ये भी निफ्टी की तरह ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। निफ्टी भी वीक है, सेंसेक्स भी वीक है, बट बैंक निफ्टी अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है वीकली चार्ट पे। तो ये जैसे कि वीकली चार्ट पे ये अभी भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। निफ्टी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे में, सेंसेक्स भी है। तो अगर नेक्स्ट अगर कोई फॉल आता है तो वो फॉल ट्रिगर करके दे सकता है हमें बैंक निफ्टी। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें सेंसेक्स को तो सेंसेक्स भी वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो निफ्टी फॉलो कर रही है। हायर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न फॉलो कर रही है। तो इसमें जो हमें आपका नो ट्रेडिंग जो स्विंग लो अभी निकल के आ रहा है वो 81,100 का निकल के आ रहा है। 81,100 के नीचे अगर ये निकलती है तो ये 81,000 के नीचे अगर ये निकलती है तो सीधी सी बात है ये 80,000 की तरफ अप्रोच कर सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 81,500 के नीचे ये 81,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 81,000 के नीचे एक बड़ा स्कोप खुलता हुआ दिख रहा है सेंसेक्स में भी। तो फिलहाल मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, न्यूज़ भी नेगेटिव अलाइन है मार्केट में। तो मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ही हमें फॉलो करना है और नीचे का अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वही अपॉर्चुनिटी में हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ऊपर के लिए फ़िलहाल जब तक हमें कोई फेवरेबल प्राइस एक्शन नहीं दिखता है तब तक हमें ऊपर का कोई भी व्यू नहीं रखना है। छोटे मोटे मूव ऊपर के आ सकते हैं बट मेजर मूव जो है वो नीचे का ही मिल सकता है बड़ा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।